Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics related to class 9, 10, 11, 12, BS and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics के notes, then please subscribe my channel and share with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिजिक्स से वीडियो इस चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. और अगेन ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपके साथ नोट्स प्रोवाइड हो सके. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स वीडियो देखिए उसे पता है कि मेरी क्लास 9 का चैप्टर मोशन चल रहा है, जिसमें से मैंने अब तक कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. What is a uniform circular motion is the most important. Let's begin start. When a body or an object, यदि आप बॉडी लें या कोई ऑब्जेक्ट लें, मूव इन अ सर्कल, वो सर्कल में मूव करती है, इट इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन. उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे मोशन इन अ सर्कल. जो मोशन होता है सर्कुलर में उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. वैन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव करती है एक सर्कुलर पाथ में, दैन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी जो डायरेक्शन होती है मोशन की या कोई डायरेक्शन होती है स्पीड की, वो कीप चेंजेस कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली चेंजेस होती रहती है. दैट इज वेलोसिटी चेंज. वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है. और यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक, देखिए मैंने भी ये लिखा है, दैट इज वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. और स्पीड क्या होती है? स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट स्पीड क्या हो रही है? कांस्टेंट रह रही है. दैट इज स्पीड कांस्टेंट. वही मैंने लिखा, दैट इज स्पीड कांस्टेंट बट वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट. दैट इज उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, द मोशन अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एसिलेटेड. एसिलेटेड को क्यों कहा गया? क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एसिलेटेशन. क्योंकि उस वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? एसिलेटेड मोशन. हैंस व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ जो बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म, या फिर कहो कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल होता है जब कोई बॉडी मूव करती है फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड से एज लॉन्ग एज इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इन ट्रैवल. क्यों डिस्टेंस इक्वल कैसे है? क्योंकि ये सर्कल की हो रही है. सर्कल में क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है और सर्कल में क्या होता है? सर्कल में रेडियस बराबर होती है. तो जब रेडियस बराबर है, जब रेडियस मतलब कितनी होती है? रेडियस किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं. डिस्टेंस की यूनिट भी करते हैं मीटर में होती है. जब हमारी डिस्टेंस इक्वल है तो हमारा टाइम इंटरवल भी क्या होगा? इक्वल होगा. बट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूव इन ए सर्कल, लेकिन जो वेलोसिटी होगी बॉडी की जो मूव करेगी सर्कल में विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसका डिस्टेंस इक्वल है, with uniform speed is not uniform, but the velocity of the body in a circle with uniform speed is not uniform. लेकिन velocity uniform नहीं रहेगी. अगेन जैसे मैंने बताया था, but speed uniform रहेगी क्योंकि speed is a scalar quantity, vector is a and velocity is a vector quantity because the direction, वही इसने लिख रखा, because the direction of motion is continuously changes, क्योंकि उसका जो मोशन है डायरेक्शन चेंज होता रह रहा है. फॉर एग्जाम्पल स्टोन, यहाँ पे मैंने स्टोन का एग्जाम्पल भी दिखाया है. मैंने एक स्टोन को ये स्टोन है, ये थ्रेड है, ठीक है. और फिर यहाँ पे मैंने उसे सर्कल में मूव करा है तो उसकी एक डायरेक्शन ए पर ईस्ट है, बी पर साउथ है. और ये क्या है? हमारा स्टोन. देखिए कैसे लिख रखा है. सपोज स्टोन इज टाइड टू अ थ्रेड. यहाँ पे स्टोन को मैंने टाइड किया है एक थ्रेड से. इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ, जो कि आपको डायग्राम से दिख रहा है, विद यूनिफॉर्म स्पीड इन क्लॉकवाइज. उसकी जो स्पीड है वो क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे है. तभी तो पहले वो ईस्ट है फिर वो साउथ है. ठीक, एज शोन इन द फिगर, जैसा आपने फिगर में देखा है. नाउ व्हेन द सर्किल इज एट पॉइंट ए, जब सर्किल है हमारा पॉइंट एट पॉइंट ए पर है, देन इट स्पीड इज डायरेक्टेड टुवर्ड ईस्ट, जो कि आपको डायग्राम से दिख रहा है, अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्किल. टेंजेंट क्यों है? टेंजेंट किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं उसे स्पर्श रेखा. तो यदि यहाँ से मैं सीधी लाइन खींचूंगी तो वो क्या है? ईस्ट इज अ टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्किल एट ए. एंड इफ द स्टोन इज रिलीज, यदि स्टोन को रिलीज कर दूँ व्हेन इट इज एट ए, जब वो 8 पर होता है तो इट विल फ्लाई ऑफ इन द ईस्ट डायरेक्शन. इसे फ्लाई ऑफ कहाँ होगा? ईस्ट डायरेक्शन में. ईस्ट डायरेक्शन ये जो आपके मैंने डायग्राम से दिख रही है, ठीक. और व्हेन द स्टोन इज एट पॉइंट बी, जब स्टोन होता है एट पॉइंट बी पे, ठीक.
इट स्पीड इज डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ, इसकी जो स्पीड इज डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ, इसकी जो स्पीड होती है डायरेक्ट टुवर्ड साउथ की होती है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट बी। ये रहा टेंजेंट अलोंग सर्किल टू द सॉइल, ये अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट बी, ये रहा बी में साउथ है, ठीक है। एंड इफ द स्टोन इज रिलीज व्हेन इट इज एट पॉइंट बी, जब स्टोन को रिलीज किया जाता है बी से, इट विल फ्लाई ऑफ इन द साउथ डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में तो डायरेक्शन होती है स्पीड की इज नॉट द सेम एट एनी टू पॉइंट, की सेम नहीं होती, क्योंकि ए पर देखिए ए पर ईस्ट है तो बी पर साउथ है, ठीक। सिंस देयर इज अ चेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, क्योंकि चेंज हो रहा है डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी में, तो इट्स वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, उसकी जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। वही ठीक वेलोसिटी को स्पेसिफाइड करने के डायरेक्शन की जरूरत होती है, और यहाँ पे हमारी डायरेक्शन चेंज होती है। इट इज़ क्लियर दैट, आप कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल, जब बॉडी मूव करती है सर्कल में विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है, तो इट्स वेलोसिटी चेंजेस, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है कंटिन्यूसली, सो दैट द मोशन इन अ सर्कुलर इज एक्सीलरेटेड। तो मोशन क्या होता है सर्कल का, वो एक्सीलरेटेड होता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड, सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड होता है इवन दो द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। मोशन उसका सर्कुलर एक्सीलरेटेड होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सीलरेटेड कहते हैं, तो मोशन को हम कहेंगे एक्सीलरेटेड, और स्पीड हमारी कांस्टेंट हुई क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। दस द मोशन इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, जो मोशन होता है ना सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, ये एग्जाम्पल होता है एक्सीलरेटेड मोशन का। दो द स्पीड में नॉट चेंज, चूँकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज कंटिन्यूसली, डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज कंटिन्यूसली हो रहा है। और व्हेन अ स्टोन इज टाइड टू अ थ्रेड इज रोटेटेड बाय अ पर्सन, जब स्टोन को हम टाइट करते हैं, बांधते हैं थ्रेड में और उसे रोटेट करते हैं पर्सन के थ्रू, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ में, जो पुल होता है थ्रेड का, तो हम पुल लगाते हैं एक थ्रेड में, इज़ द फोर्स, एक फोर्स होता है विच मेक द स्टोन मूव अ सर्कल, एक फोर्स लगता है जो स्टोन को मूव कराता है सर्कल में। और दिस पुल इज़ प्रोवाइडेड, ये पुल किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, हैंड ऑफ द पर्सन, हैंड, क्योंकि वो हैंड से ही उससे सर्कल मूव कर रहा है, तो ये पुल कहाँ से प्रोवाइड होगा, हैंड ऑफ द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द थ्रेड, जिसने थ्रेड को पकड़ रखा है। द फोर्स विच इज़ नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट, एक फोर्स को जो एक जिसकी ज़रूरत होती है एक ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करने में ना सर्कुलर पाथ में इस कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेनेट मूव अराउंड द सन, प्लेनेट मूव कर रहा है अराउंड द सन में, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ताकि वो घूम सके एक सर्कल में, वो दिया जाता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। सो ये टॉपिक हमारे यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम करते हैं हाउ अ सर्कुलर पाथ कैन बी कंसिडर टू बी मेड अप ऑफ एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ टीनी साइड। यहाँ पे हम बताएंगे कि सर्कुलर पाथ को हम कैसे मान सकते हैं कि वो बहुत छोटे छोटे टीनी, मतलब बहुत छोटे छोटे साइड से मिलकर बना है। टू अंडरस्टैंड इट, ये देखिए, टू अंडरस्टैंड इट सपोज एन एथलीट, हम सबसे पहले हमने इसमें, मैं आपको डायग्राम बता दूँ, ये मेरा डायग्राम है, देखिए स्क्वायर ट्रैक क्योंकि स्क्वायर बना है, हेक्सागोनल ट्रैक हेक्सागोनल बना है, ऑक्टागोनल ट्रैक ऑक्टागोनल बना हुआ है, 8 साइड है इसकी, और सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर ट्रैक की बात करती हूँ इसकी 4 साइड होंगे, अगर मैं हेक्सागोनल ट्रैक की बात करती हूँ 6 साइड होंगे, और यदि मैं ऑक्टागोनल ट्रैक की बात करती हूँ तो 8 साइड होंगे, और यदि मैं सर्कुलर ट्रैक की बात करती हूँ तो इनडेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स होंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने के लिए सपोज एन एथलीट, एक एथलीट लेते हैं जो रनिंग कर रहा है अलॉन्ग स्क्वायर ट्रैक में, जो कि मैंने आपको दिखाया है फिगर ए में, ठीक है। 4 साइड स्क्वायर ट्रैक का तो हैविंग 4 साइड होगा, तो ही हैज़ टू, यहाँ के बाद ही हैज़ टू चेंज इन डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा ऑफ मोशन की 4 टाइम, क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड होते हैं एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ट्रैक ABCD, ये देखो ABCD, ठीक। और नेक्स्ट यदि सपोज हम करते हैं कि ही हैज़ रन अलॉन्ग द हेक्सागोनल ट्रैक, जो कि फिगर बी में, तो वाइल रनिंग अलॉन्ग द हेक्सागोनल ट्रैक में जब वो रनिंग करेगा तो उसके भी 6 साइड होंगे, तो इसको हमें ही हैज़ टू चेंजेस डायरेक्शन में, डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा 6 साइड में एट द 6 कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल ट्रैक ABCDEF 6 साइड,
ठीक। तो अगेन सपोज ही नाउ रन अलोंग ऑक्टागोनल ट्रैक, यदि वो ऑक्टागोनल ट्रैक में मूव करेगा, फिगर सी। तो वाइल रनिंग अलोंग द ऑक्टागोनल ट्रैक हैविंग 8 साइड, उसकी 8 साइड होंगी, तो ही हैज़ टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसको अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन 8 टाइम चेंज करनी पड़ेगी। इट इज़ द एट कॉर्नर ऑफ द ऑक्टागोनल ट्रैक ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक। दस द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रैक इंक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ एन एथलीट रनिंग अलॉन्ग इट चेंजिंग मोर एंड मोर फ्रिक्वेंटली, जैसे जैसे वो उसकी नंबर ऑफ साइड बढ़ता जाएगा वो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा मोर फ्रिक्वेंटली, है ना। और नाउ इफ़ द ट्रैक हैज़ इनडेफिनेट नंबर ऑफ टीनी साइड और पॉइंट साइड, यदि ट्रैक के पास बहुत सारे टीनी साइड होंगे तो शेप ऑफ द ट्रैक बिकम सर्कल। ये इनडेफिनेट साइड होंगे, इनडेफिनेट नंबर ऑफ साइड होंगे, टीनी साइड होंगे, तो वो सर्किल में बन जाएगा। ठीक। और इट बिकम अ सर्कुलर ट्रैक, फिगर डी, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये रही मेरी फिगर डी। ठीक है। एंड व्हेन ही रन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, और जब वो सर्कुलर ट्रैक में रन करेगा, हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, क्योंकि कभी यहाँ पे डायरेक्शन है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। एंड हैंस वी कैन सेट व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव करती है एक सर्कुलर पाथ में, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ स्पीड की चेंज कंटिन्यूसली, जो कि हम डायग्राम आपको दिखाया फिगर डी में। और इफ़ वी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, यदि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है लॉन्ग ए सर्कुलर पाथ में, तो वेलोसिटी ऑफ हिम, मतलब एथलीट की, विल नॉट बी कांस्टेंट, वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वेलोसिटी तो चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन को, एंड हैंस द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड चेंज कंटिन्यूसली, इसलिए डायरेक्शन होगी स्पीड की चेंज कंटिन्यूसली होगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हैंस द मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब मोशन होता है सर्कुलर पाथ में, इज सेड टू बी एसिलेटेड, उसे हम कह सकते हैं एसिलेटेड। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का चेंज मतलब होने के कारण वो मोशन को कहेंगे एसिलेटेड, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेटेड। और व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यदि बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक। अब चूंकि एक सर्कल बना लिया है तो हम इसका वी निकाल सकते हैं। इफ़ यू टेक टी सेकेंड टू गो वन राउंड, एक राउंड में यदि वो टी सेकेंड लगा रही, तो सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर है, तो वी की वैल्यू क्या आएगी, 2πr/t। ठीक। तो ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का फिजिक्स का। अगेन मैं जितना आप सबको पढ़ाती हूँ, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके लिए कुछ 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट्स उन्होंने भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है, 9th के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं। इसके अलावा प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि अगर जो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने चैनल से रिलेटेड, और मैं ऐसे ही अपने चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं, इसकी बेस पर आपकी एग्जाम बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपके तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें। अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।